नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर झूठे काफी ज्यादा आरोप लगाती है और ऐसे में पति के विरुद्ध झूठे आरोप लगा करके 125 सीआरपीसी के तहत मुकदमा भी भरण पोषण के लिए दायर कर देती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी भी पत्नी ने झूठ बोला है, तथ्यों को छुपाया है और उसके बाद 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाया है, पत्नी कहीं नौकरी कर रही है, इस तथ्य को छुपा दिया है उसने, या फिर किसी अन्य इसी तरह के तथ्य को छुपाया है उसने और 125 सीआरपीसी का मुकदमा लगाया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट का यूज करके अपने केस में लगा करके अगर पत्नी ने किसी फैक्ट को छुपाया है, वो कमा रही है, कोर्ट में नहीं बताई है, या शादी के पहले कमा रही थी और इस बात को कोर्ट में नहीं बताई है, तो ऐसे में पत्नी के 125 सीआरपीसी के मुकदमे को आप रूलिंग लगा करके खारिज करा सकती हैं और उसे भरण पोषण देने से बच सकती है। तो क्या पूरा मामला है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे भरण पोषण देने से बचना है, कैसे फॉल्स 498A आईपीसी केस को क्वैश कराना है, कैसे डीवी एक्ट को क्वैश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी को खारिज कराना है, कैसे सेक्शन 9 जीतना है, कैसे डिवोर्स देना है। ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाय कर लीजिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपने केस में इन जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगाती हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। जैसे किसी जजमेंट में किसी एक पति को कोई फायदा मिला हो, उसका 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, 498A खारिज हुआ हो और वो भरण पोषण उसे ना देना पड़े, या फिर 498A क्वैश हो गया हो, डिस्चार्ज हो गया हो, तो ऐसे में अगर आपका भी फैक्ट उसी जजमेंट की तरह है, उसी मामले की तरह है, तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा करके जो फायदा उस पति को मिला है उसे आप त्वरित ले सकती हैं। तो यदि आप लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप में आपको बहुत सारे जजमेंट्स मिलेंगे जिसका यूज आप अपने केस में करके फायदा ले पाएंगे। तो अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट पर हम आते हैं। जो आज मैं आपको जजमेंट बताऊंगा, इस जजमेंट की कॉपी भी हमारे ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, तो इसलिए ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, बहुत सारे आपको जजमेंट्स मिलेंगे। तो देखिए, आज का जो जजमेंट आया है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है मोनू सोंगरा वर्सेस पिंकी के केस में आया है। और इस मामले में जो पत्नी थी शादी के पहले कमा रही थी और इस फैक्ट को उसने कोर्ट में छुपाया, इसकी वजह से उसका जो भरण पोषण का मुकदमा था खारिज हुआ और कोर्ट ने कहा कि उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति होता है वो एक पुलिस कांस्टेबल होता है, तो ऐसे में जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी का मुकदमा मजिस्ट्रेट के वहां लगाती है, जिसे मजिस्ट्रेट साहब द्वारा ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि पत्नी के पास फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री है और इसके वजह से उसे भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में उसका 125 सीआरपीसी जब खारिज हो जाता है तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो सेशन कोर्ट में अपील दायर करती है। पत्नी ये कहती है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री तो प्राप्त की है, पढ़ी लिखी तो है, लेकिन वो आय अर्जित नहीं कर रही है, अभी उसका अपना जो भी चीजें हैं सेटल करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसे भरण पोषण मिलना चाहिए। ऐसे में जो कोर्ट होता है वो पत्नी पक्ष में ऑर्डर करता है और 10,000 रुपए देने का आदेश कर देता है। उसके बाद जो पति होता है इस आदेश से व्यथित होकर हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में पति ये बताता है कि जो पति है वो एक पुलिस कांस्टेबल है, वो लगभग 15,000 रुपए कमा ही रहा है और कोर्ट जो है वो 10,000 रुपए तो भरण पोषण देने का आदेश कर दिया है। जो पत्नी है खुद फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री रखी है और शादी के पहले वो फिजियोथेरेपिस्ट का कार्य भी कर रही थी और अच्छी अर्निंग भी उसकी थी।
अभी वर्तमान में भी वो फिजियोथेरेपिस्ट की कार्य कर रही है, लेकिन साक्ष्य इसका नहीं है उसके पास, लेकिन शादी के पहले कार्य कर रही थी इसका साक्ष्य है। और पत्नी ने इस फैक्ट को कोर्ट में छुपाया है, कोर्ट में बताया ही नहीं है। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही पाता है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, फिजियोथेरेपिस्ट है और शादी के पहले कार्य कर रही थी। इस तथ्य को ही उसने कोर्ट में छुपा दिया, बताया ही नहीं। और ऐसे में जब उसके पास डिग्री है, वो कार्य कर रही थी, तो ये माना जा सकता है कि अभी भी वो कार्य करके अपना खर्चा चला सकती है, अपना गुजर बसर कर सकती है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है ये कहता है कि पत्नी यहाँ फैक्ट को छुपाई है, चीजों को सामने नहीं लाई है और उसके पास अच्छी डिग्री है, पढ़ी लिखी है, वो अपना खर्चा चला सकती है, तो उसे इस तरह का आदेश नहीं मिलना चाहिए। और ऐसे में जो भरण पोषण देने का आदेश हुआ है उसे खारिज कोर्ट कर देता है। तो अगर आपकी भी पत्नी शादी के पहले कोई नौकरी कर रही हैं और उसके बाद उन्होंने अपने भरण पोषण के मुकदमे में इस फैक्ट को छुपा दिया है या अन्य कोई इस प्रकार का झूठ बोला है, तो आप पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकते हैं। कोर्ट में बता सकते हैं कि पत्नी ने फैक्ट छुपाया है, वो कार्य कर सकती है या कर रही है या करके अच्छा कमा रही है या पढ़ी लिखी है, कार्य कर रही थी, ये काम कर रही थी, वर्तमान में कार्य कर रही है, लेकिन साक्ष्य नहीं है, पहले का साक्ष्य है। ये चीजें पेश करके कोर्ट में भरण पोषण देने से बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, इसका यूज आप अपने केस में करके फायदा भी ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।